My name is Harshita Sharma and in today's video we will talk about JavaScript में inheritance क्या होता है. Okay, so there are two different types of inheritance inside JavaScript. First होता है आपका class based, जो inheritance हम लोग usually और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देखते हैं, लाइक बाय यूजिंग क्लासेस जो हम लोग इनहेरिटेंस अचीव करते हैं. दैट सेम इनहेरिटेंस हैज़ कम इनसाइड द जावास्क्रिप्ट ऑल्सो नाउ. तो जावास्क्रिप्ट के जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसके अंदर दिस लेवल ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट अचीवेबल, ओके, बिकॉज एक्सटेंस कीवर्ड हमारे पास नहीं था, विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस. ओके, तो जो classes है, objects है, this is something which has introduced and has got importance in the latest versions of JavaScript. Okay, in the previous versions of JavaScript ये सब चीज़ें was not that important. Previously we were having only one type of inheritance, which was I would say it was prototypal inheritance, or you can simply say prototype inheritance, whatever you like. ठीक है, सो पहले के टाइम पे और इवन राइट नाउ ऑल्सो वी डू हैव दिस प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, बट आफ्टर ES6 रिलीज, ओके, ES6 वर्जन रिलीज होने के बाद में जावास्क्रिप्ट के बाद में इट इंट्रोड्यूस अ न्यू कीवर्ड विच इज़ नोन एज एक्सटेंस. और फिर उसके बाद में वी हैव गॉट दिस अनादर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो विच इज़ क्लासिकल inheritance, sorry, yes, which is basically your classical inheritance. Okay, classical inheritance में हम लोग क्या कहते हैं, that inheritance which is based which is actually achieved inside the classes structure. ठीक है, तो हम लोग कोई भी क्लास अगर क्रिएट करते हैं तो एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के अंदर अचीव करना इज़ नोन एज योर क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस. ओके, सो हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल वाइज उस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम लोग कोड वाइज पे उस चीज़ को जंप करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग के पास में एक क्लास है विच इज़ क्लास ए. ओके, एंड देन इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़. इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है. इसके अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं. उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ ऐड करी. ओके, वो सब चीज़ें हैं. एंड हम लोग कोई फंक्शंस ऐड करें. सो वी हैव ऑल दोज थिंग्स. देन वी हैव अनदर क्लास विच इज़ क्लास बी. ओके, देन वी हैव अनदर क्लास विच इज़ क्लास बी. और फिर हम लोगों ने ये एक अनदर क्लास क्रिएट करी जिसके अंदर इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज़ है एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ व्हाट इफ़ कि आई वांट टू कि जो भी क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ है आई वांट टू यूज़ दोज प्रॉपर्टीज़ इनसाइड द क्लास बी. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तो इनहेरिटेंस हमारे को कब यूज़ करना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि कहीं पर भी हमारी इच्छा हो रही कि लाइक इट्स जस्ट दैट कि वी वांट टू यूज़ इनहेरिटेंस, हम लोग बस इनहेरिटेंस अप्लाई करें. नो, we should know that where exactly it is required and at those places only we should introduce this concept, है ना. ये नहीं हर जगह पे नहीं यूज़ करना है आपको, हर एक क्लास को नहीं इनहेरिट करना है. आपको जिस क्लास के आपको रिक्वायरमेंट है आपको उसी क्लास को एक्सटेंड करना है. ओके, सो अगर मुझे ऐसा है कि मुझे इनसाइड क्लास बी आई वांट टू यूज़ क्लास ए, ओके, तो मैं क्लास ए को इनहेरिट करूँगी इनसाइड द क्लास बी. ओके, तो क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी मेरे पास में वो सारी की सारी अब मुझे क्लास बी के अंदर अवेलेबल होगी. ये सब चीज़ मैं किस तरह से अचीव कर सकती हूँ, बाय इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं यहाँ पे लिखूँगी क्लास बी एक्सटेंड्स ए. ओके, एंड देन लाइक दिस. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली सिंपली क्लास बी, अब मैं लिखूँगी क्लास बी एक्सटेंड्स ए एंड देन उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब आपकी क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ आपके पास प्रेजेंट होगी, क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास में प्रेजेंट होगी. ओके, सो दिस इज़ नोन एज बेसिक इनहेरिटेंस. जो आपका क्लास बेस्ड क्लासिकल इनहेरिटेंस होता है वो आपका यही होता है. ओके, अभी तक सो फार हमने जो भी अंडरस्टैंड किया है, लेट्स गो अहेड और अब हम इसको कोड के अंदर चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग एक बेसिक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरी क्लास के अंदर किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड टू आवर डियर code editor. We will go and we will open our Visual Studio Code. Okay, इसके अंदर I will create a file and I will give it name as inheritance.js. okay, inheritance.js. Now inside this one I will create one class. Let's create class with a only. ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने उसके अंदर लिया था, let's take the same example. okay,
ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आप क्लासेस क्रिएट करोगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। दीज आर नॉट फंक्शंस जिसके जो लेटर से फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका फर्स्ट कीवर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एडम, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, फिर उसका फर्स्ट जो कीवर्ड होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा हमेशा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग बस क्लास ए रखते हैं, या फिर इंस्टेड ऑफ क्लास ए हम लोग कहते हैं कि इट इज़ क्लास एम्प्लॉय, ओके। थोड़ा सा रेलिवेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो इट इज़ क्लास एम्प्लॉय एंड इन द सेम वे वी आर क्रिएटिंग अनदर क्लास विच इज़ क्लास कंपनी, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो क्लासेस हो गई है, इसको वी कैन क्लोज, इसको भी वी कैन क्लोज, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो क्लास हो गई, एम्प्लॉय एंड कंपनी। जब भी आपको किसी क्लास के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है या फिर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, सो व्हाट यू डू बेसिकली इज़ दैट आप उसके अंदर क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हो वो सारे वेरिएबल्स इसके अंदर असाइन कर देते हो, ठीक है। सो आई विल से दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, ओके, एंड आई विल जस्ट सिंपली से नेम। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो वही वैल्यू आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर पास भी कर दोगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं कि वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप एक क्लास क्रिएट करते हो, फिर उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि वी कैन से कि लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव मदर, ठीक है। तो मदर से एक बेबी, वी प्रोड्यूस अ बेबी, राइट। तो बेबी जो होता है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसकी मदर से आती है या फिर उसके पेरेंट्स से आती है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ एक बेबी में आती है वो एक किड के अंदर और एक चाइल्ड के अंदर आती है, वो उसके पेरेंट्स से आती है। इन द सेम वे जो भी प्रॉपर्टीज़ एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट से आएगी वो उसकी क्लास से आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से ओवर हियर कॉन्स्ट एम्प्लॉय, देन आई विल से न्यू एंड देन आई विल से एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्लास को आप यूज़ कैसे करोगे, आपने इसका एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बाय यूजिंग दिस एम्प्लॉय एंड देन आप उसको यूज़ करोगे फाइनली। तो आप जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, इट इज़ बेसिकली दिस, इट विल बी यूज्ड बाय यूजिंग दिस EMP कीवर्ड, ठीक है। ये इसका एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ओके। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने पास कर दिया जॉन, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ। अब अगर आपको चाहो तो आप इसको लॉग भी कर सकते हो, EMP.name, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, लेट्स ओपन आवर टर्मिनल, नोड inheritance.js, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू सी द जॉन ओवर हियर, ठीक है। सो EMP.name आपका कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली आपने जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आपने इस तरह से इस वेरिएबल की जो आप वैल्यू आप यहाँ पे पास कर रहे हो और पैरामीटर्स आप जो पास कर रहे हो वो यहाँ पर आपने सेट कर दिया है। तो इस तरह से आपका क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज़ को सेट करते हो, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन मोर फंक्शन ऑल्सो, ओके। सो प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स, ओके। मैंने बस ये एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है, डिटेल्स, ओके। इनसाइड दिस वन हम लोग लिख देते हैं लॉग my name is and then this डॉट नेम। तो आपको जो भी कभी भी किसी क्लास की किसी भी वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो आप हमेशा उसको दिस कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हो। तो दिस कीवर्ड आपको बेसिकली हेल्प करता है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। अगर आपको प्रिंट EMP डिटेल्स भी एक्सेस करना है तो आप दिस डॉट प्रिंट EMP डिटेल्स एक्सेस करोगे। सो नाउ इफ यू विल सी दिस डॉट नेम इज़ देयर, देन दिस डॉट प्रिंट EMP डिटेल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो भी किसी क्लास के अंदर आप कुछ भी क्रिएट करते हो, आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, आप फंक्शन क्रिएट करते हो, हमेशा दिस कीवर्ड से एक्सेसिबल रहता है, ओके। सो ये हमने एक नया फंक्शन ऐड कर दिया यहाँ पे, प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स, ओके। लेट्स मूव अहेड कि अब हम लोग कंपनी क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक कंपनी क्लास है यहाँ पे, ओके। नाउ इनसाइड दिस वन मैं बस एक सिंगल फंक्शन क्रिएट करती हूँ एंड आई विल से शो डिटेल्स, ओके। शो डिटेल्स वुड बी अ फंक्शन जो बेसिकली एम्प्लॉय की डिटेल्स प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद में एक सिंपल जो बस बेसिकली एम्प्लॉय की डिटेल्स को प्रिंट करेगा और फिर क्लास में एक लॉग मैसेज देगा, नॉर्मल प्लेन लॉग मैसेज, ओके। सो आई वुड से लॉग एंड आई वुड से माई
company name is XYZ. Okay, then we have this function over here. ठीक है, so now after XYZ what I want to do is that मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एम्प्लॉय डिटेल्स का ये वाला जो फंक्शन है उसको भी यूज़ करना चाहती हूँ इनसाइड द कंपनी क्लास. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल हैव टू डू इज़ दैट मुझे एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा इनसाइड द कंपनी क्लास. सो एक्सटेंड्स कीवर्ड वी विल यूज़ एंड देन आफ्टर दिस वन वी विल से एम्प्लॉय क्लास लाइक दिस. ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे यू विल बी एबल टू सी कि जैसे आप दिस डॉट कीवर्ड भी यूज़ करोगे तो यू विल बी एबल टू सी प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स. ठीक है, आप ये फंक्शन को कॉल कर पाओगे, आप इस फंक्शन को यूज़ कर पाओगे. ओके, लाइक दिस. सो अभी मेरे पास में एक कंपनी क्लास का मैंने कंपनी क्लास क्रिएट कर दी जिसमें मैं एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रही हूँ और फिर उसके अंदर एक फंक्शन है जो हम कॉल कर रहे हैं जिसमें हम लोग एम्प्लॉय के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फिर एक नॉर्मल लॉग मैसेज क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो नाउ इस चीज़ को वी कैन कॉमेंट इट. ओके, अभी के लिए नाउ व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज़ दैट अभी तक हम लोग एम्प्लॉय का क्लास का इंस्टेंस बना रहे थे, अब हम लोग कंपनी क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू कॉन्स्ट कंपनी 1. ठीक है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, यू कैन हैव एनी वेरिएबल नेम. ओके, बट येस ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी अ रेलेवेंट वन. राइट नाउ कंपनी 1 इज़ नॉट अ रेलेवेंट नेम. ओके, और ओके इट दिस इज़ नॉट अ रेलेवेंट नेम पर हमेशा एक रेलेवेंट नेम क्रिएट करना है. ओके, सो न्यू एंड देन कंपनी. जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको एम्प्लॉय के लिए जो यहाँ पर दिस डॉट नेम यहाँ पे पास्ड है आपको वो चीज़ यहाँ पे पास करनी पड़ेगी. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट मैं यहाँ पर पास कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने पास किया एडम. ओके, जब मैंने इसको ये डिटेल्स पास करी तो ये एडम ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट नेम में जा कर के असाइन हो जाएगा क्योंकि एक्सटेंस कर रहे हैं हम जब एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ को, तो इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टीज़ वो ऑटोमेटिकली वहाँ जा कर के असाइन हो जाएंगी. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ दैट आई विल से कंपनी 1 डॉट शो डिटेल्स. जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वी विल बी एबल टू execute print employee details also and this statement also. ठीक है, let's run the file now. node inheritance.js. my name is Adam. जो भी आपने नेम यहाँ पे पास किया है with जो भी आपने नेम यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड करी है लाइक दिस. सो इस तरह से हम अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे इस क्लास के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो तो किस तरह से यूज़ करेंगे. ठीक है, हम लोग सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि सुपर कीवर्ड का क्या यूज़ होता है इनसाइड द क्लासेस. ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and always remember that there are two things, like conclusion of this video is that there are two things. Always remember that we have two different type of inheritance होता है JavaScript के अंदर. one is class based, another one is prototype based. second thing is that classes जब भी हम create कर रहे होते हैं to inherit property from one class to another we need to use extends keyword. this is very very important. extends keyword use करे बिना we cannot create a class. okay, and third thing is that whenever you are creating a class you have to make sure you are creating जो आपका first letter है it is a capital letter. okay, that's it for this video. thank you so much for watching.